दोस्तों, आपका अपने चैनल हाई लेवल स्टडी पर एक बार फिर स्वागत है। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर है। यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। इस वीडियो में हम बात क्या करेंगे, यूपी बोर्ड कक्षा 10 साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। और इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। पीडीएफ कहाँ मिलेगी? हाई लेवल स्टडी के टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, तो आप सभी को वहाँ पे जाना है, पीडीएफ को भी डाउनलोड करना है, अच्छी तरीके से पढ़ाई करना है मेरे प्यारे बच्चों। देखिए क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है। ठीक है, तो जो प्रश्न हम आपको यहाँ पर बताने जा रहे हैं, सारे प्रश्न आपके एग्जाम में एग्जैक्टली इसी तरीके से आएंगे और आप सभी को आंसर भी देना है, आंसर भी साथ साथ आपको देना है। ठीक है, ये नहीं कि आंसर नहीं देंगे, आंसर सभी लोग देंगे। ठीक है, आंसर देते हुए आप सभी को चलना है। ठीक है, यहाँ पर हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है, परागकण का परागकोश से किससे, परागकणों का परागकोश से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण कहलाता है। जो परागकण होते हैं हमारे और उसका परागकोश से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण कहलाता है। क्या कहलाता है? चार ऑप्शन आपको मिलेगा, परागकण, अंडोत्सर्ग, निषेचन या इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? परागकण। क्या हो जाएगा? परागगण हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, पराग नली में नर युग्मक की संख्या होती है। जो पराग नली होता है मेरे प्यारे बच्चों, उसमें नर युग्मक की संख्या कितनी होती है? तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। तो पराग नली में जो होता है नर युग्मक की संख्या कितनी होती है? 1 होती है, 2 होती है, 8 होती है या 3 होती है? तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? 2 होती है। कितनी होती है? 2 होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, द्विनिषेचन विशेष लक्षण है। ठीक है, तो द्विनिषेचन विशेष लक्षण है, किसका लक्षण है मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिखेगा। ऑप्शन कौन सा है? जंतुओं का, आवृत बीजी पादप का, या अनावृत पादप का, या शैवाल का? तो आंसर क्या हो जाएगा? अगर आंसर की बात करें मेरे प्यारे बच्चों, आंसर क्या हो जाएगा? आवृत बीजी पादप का। किसका? आवृत बीजी पादप का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, एंजियोस्पर्म में, किसमें? एंजियोस्पर्म में निषेचनोपरांत या निषेचनोपरांत बीज कवच बनता है। ठीक है, तो एंजियोस्पर्म्स में निषेचनोपरांत बीज कवच बनता है। किसके उपरांत? चार ऑप्शन आपको मिलेगा, द्वितीयक केंद्रक से, अध्यावरण से, अंडाशय भित्ति से, या भ्रूणपोष से। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? अध्यावरण से। क्या? अध्यावरण से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है? तो निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा ऐसा भाग है जो आपके फल में बदल जाता है? तो चार ऑप्शन आपको दिखेगा, पुंकेसर, वर्तिका, अंडाशय या बीजांड। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? अंडाशय। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, निषेचन के दौरान परागकण से निकलने वाली परागनलिका सामान्यतः किसके द्वारा बीजांड में प्रवेश करती है? तो चार ऑप्शन आपको मिलेगा, अध्यावरण, बीजांडकाय, निभागी या अंडद्वार के द्वारा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? अंडकार। क्या हो जाएगा? अंडकार आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन मानव में, यानी निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो चार ऑप्शन आपको दिखेगा, अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका या डिंबवाहिनी। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? शुक्रवाहिका। क्या हो जाएगा? शुक्रवाहिका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, परिवार नियोजन की अस्थायी विधि है। तो परिवार नियोजन की अस्थायी विधि क्या है? गर्भ निरोधक गोलियां, निरोध का प्रयोग, वैसेक्टॉमी, गर्भ समापन या गर्भपात। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? अगर आंसर की बात करें मेरे प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा? वैसेक्टॉमी। क्या हो जाएगा? वैसेक्टॉमी। ठीक है, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, मुकुलन पाया जाता है। तो मुकुलन कहाँ पाया जाता है? प्लेनेरिया में, हाइड्रा में, लेशमानिया में, या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? आंसर आपका हो जाएगा हाइड्रा में। किसमें? हाइड्रा में आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे बच्चों, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव से आप क्या समझते हैं? किससे? विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव से आप क्या समझते हैं? तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, जब किसी चालक तार में, किसमें? जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यहाँ गर्म हो जाता है। क्या हो जाता है? यहाँ गर्म हो जाता है, अर्थात विद्युत धारा के प्रभाव से तार के पदार्थ में, किसमें? विद्युत धारा के प्रभाव में तार के पदार्थ से उष्मा उत्पन्न होती है। यह प्रभाव विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहलाता है। जो प्रभाव है मेरे प्यारे बच्चों, यह विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए,
विद्युत ऊर्जा से आप क्या समझते हैं, किससे, विद्युत ऊर्जा से आप क्या समझते हैं, तो किसी चालक में, ठीक है, किसी चालक में विद्युत आवेश प्रवाहित करने में, ठीक है, किसी चालक में विद्युत आवेश प्रवाहित करने में जो ऊर्जा व्यय होती है उसे विद्युत ऊर्जा कहते हैं। तो जो ऊर्जा व्यय होगी आपकी उसे हम क्या कहेंगे, विद्युत ऊर्जा कहेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आप देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, विद्युत ऊर्जा से आप क्या समझते हैं, तो किसी चालक में आवेश प्रवाहित करने में जो ऊर्जा व्यय होती है उसे विद्युत ऊर्जा कहते हैं। यानी कोई हमारा चालक है, अगर उसमें हम आवेश प्रवाहित करने में जो ऊर्जा यहाँ पे व्यय कर रहे हैं उसे हम क्या कहेंगे, विद्युत ऊर्जा कहेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, जूल, वोल्ट तथा कूलाम में क्या संबंध है, ऊर्जा वोल्ट यानी क्या होता है, वोल्ट बराबर जूल प्रति कूलाम, क्या होता है, वोल्ट बराबर क्या होता है, जूल प्रति कूलाम होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, विद्युत टोस्टरों तथा किसको, विद्युत टोस्टरों तथा विद्युत स्तरियों के तापन अवयव शुद्ध धातु से न बनाकर किसी मिश्र धातु से क्यों बनाए जाते हैं। ठीक है, तो विद्युत टोस्टरों तथा विद्युत स्तरियों के तापन अवयव शुद्ध धातु के न बनाकर किसी मिश्र धातु के बनाए जाते हैं, क्योंकि मिश्र धातु का जो प्रतिरोध है शुद्ध धातु से अधिक होता है, इसलिए वे सरलता से गर्म होकर ताप प्रदान करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, विद्युत हीटर बनाने के लिए किस पदार्थ के तार को प्रयुक्त करना चाहिए और तथा क्यों। नाइक्रोम के तार के तंतु का उपयोग विद्युत उष्मक में किया जाता है। ठीक है, तो नाइक्रोम के तार को, क्योंकि इसका गलनांक काफी अधिक होता है तथा उच्च ताप तक गर्म होने पर यह ऑक्सीकृत नहीं होता है। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, विद्युत परिपथ के सामान्य तार तथा फ्यूज के तार में क्या अंतर होता है। तो फ्यूज तार का जो गलनांक होता है मेरे प्यारे बच्चों विद्युत परिपथ के सामान्य तार से क्या होता है, कम होता है। जो फ्यूज तार का जो गलनांक होता है वो विद्युत परिपथ के सामान्य तार से कम होता है। ठीक है, विद्युत फ्यूज किस धातु का बनाया जाता है तथा क्यों। तो विद्युत फ्यूज सीसा, टिन व तांबे के मिश्र धातु का बना होता है, क्योंकि इसका गलनांक कम होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, किस वर्ग के ऑक्साइड प्रबल क्षारीय एवं किस वर्ग के ऑक्साइड प्रबल अम्लीय होते हैं। तो फर्स्ट ए वर्ग के ऑक्साइड क्या होते हैं, प्रबल क्षारीय, और सेवेंथ ए वर्ग के जो ऑक्साइड होते हैं प्रबल अम्लीय होते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 18 की बात करेंगे, परमाणु क्रमांक 19 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखकर तत्व का आवर्त एवं वर्ग संख्या तथा संयोजकता बताइए। तो परमाणु क्रमांक 19 का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 288 यानी 288 एक होगा। ठीक है, इस तरीके से इसका करेंगे, चूंकि इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में जो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 4 आवर्त शामिल हैं तथा अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, अतः यह चतुर्थ आवर्त व प्रथम वर्ग का तत्व है, इसकी संयोजकता 1 होगी। ठीक है, तो तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का आधुनिक आवर्त सारणी में तत्व की स्थिति में क्या संबंध है। तो 4 आप आंसर क्या हो जाएगा इसका, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तत्वों की आवर्त सारणी में स्थिति से संबंध होता है बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या तथा उस तत्व की समूह संख्या को सूचित करती है तथा बाह्यतम कोश संख्या उस तत्व की आवर्त को सूचित करती है। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, अगर आपको वीडियो पसंद आती है आप चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक ले जय हिंद जय भारत।